जिसके कारण जाने अनजाने में मेरे माता पिता का अपमान कर देता हूं। मेरे माता पिता ने आपको गुरु रूप में स्वीकार किया हुआ है। उन्होंने आपके वीडियो मेरे पास भेजे, जिन्हें सुनकर मेरे द्वारा किए गए माता पिता के अपमान को सोच सोचकर अभी ग्लानि सी हो रही है, जिससे मेरा मन अस्थिर है। महाराज, अरे वो तो प्रायश्चित हो गया, जैसे हृदय में जलन हुई ना तो वो पाप कट गया। अगर अभी माता पिता उपस्थित है तो उनकी सेवा कैसे भी बने अब कर लो, अब चूक ना करो। वो भगवान है, मातृदेव हो पितृदेव हो। हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। खोजबीन सब शुरू हुई तो 3 दिन बाद पकड़ा गया कि गोरा लड़का है, वहां जंगल में देवी के मंदिर में रह रहा है। तो पहले बड़े भाई आए, उनको तो कठोर शब्दों से कह के, बहुत विवेक प्रवीण था, बचपन में भी बहुत विवेक प्रवीण था। मतलब प्रवीण ना होता तो संसार की यात्रा काटते हुए भगवान इसे कैसे लाते। तो जब पिताजी आए तब हम मिल गए, क्योंकि वो एक कठोर स्वभाव के और बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। उनके हम आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। बहुत ही दृढ़, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब बर्दाश्त करके संतों की सेवा करना, गृहस्थ एकदम किसान आदमी ऐसे। तो जब वो आए तो हमारे मन में आया कि मारेंगे अगर हम आंख खोलेंगे, बात करेंगे तो उत्तर हमारा मानेंगे नहीं है, और इनकी हम अवहेलना कर नहीं सकते। तो आंख मूंद के बैठ गए। देखा पिताजी आ रहे तो आंख मूंद के बैठ। वो नजदीक आए, अपने स्वभावश, उठ खड़ा हो, नहीं खड़े, खड़ा हो, नहीं खड़े। तीसरी बार का आप खड़ा हो जाए तो हमें लगा डंडा पड़ेगा चौथी बार। तो खड़े गए, बच्चे ही थे, खड़े हो गए। तो चाचा जी वगैरह उनको बड़े भैया कहते थे, तो हम भी पिताजी नहीं कहते थे, हम भी बड़े भैया कहते थे। तो उनका बड़े भैया आपसे एक प्रार्थना करें। उनका बताओ। हमका ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो हम उनकी कृपा की बात बता रहे। तो एकदम चैप्टर बदल गया, जैसे भगवान की कृपा ना। तो उनका सच्ची, हमका आपसे सच्ची बात कह रहे। घर नहीं जाओगे करना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे करना। वो खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, ऐसे छाती से लगाओ, कहा राम राम राम, 3 बार ऐसे छाती से राम 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 ऐसे कहा। तो कहा जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा होगी। जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबा जी बनते हो तो हमारा आशीर्वाद, ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे, और जिंदगी में कोई बाल बांका तुम्हारा नहीं कर सकता। और अगर कहीं किसी की बहन बेटी देखी तो फिर तो उनका जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे। वो तो पधार गए, कई वर्ष हो गए उनको पधारे हुए, पर उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। हाँ, तो इसलिए अगर माता पिता से कभी कटु व्यवहार हो जाए तो हमें लगता है अगर वो जिंदा है तो अभी बहुत बढ़िया अवसर है। उनकी सेवा करके, हम क्षमापन करके अपने मातृ पितृ ऋण से उड़े हो जाए। हमारा ऋण भी तो केवल रुपया कमाना, खाना पीना नहीं। देखो उस अवस्था को सोचो जब आप शौच कर देते थे, लघु शंका कर देते थे, तब उनके, तुम्हें तो ज्ञान नहीं था, वो अपने वस्त्रों को भी पवित्र करते, आपको भी, और कभी आपको मारा नहीं, पीटा नहीं। जब आप अबोध अवस्था में थे, अब आप बोधवान हुए तो आप उनको कटु वचन बोले, अगर उनकी सेवा ना करें। देखो बूढ़े माता पिता, ऐसी स्थिति आ जाती है कि उठना मुश्किल होता है, अपनी सेवा करना मुश्किल होता है। अच्छा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप लाख सेवा करोगे, दूसरा कोई आएगा तो आपकी निंदा करेंगे कि कुछ सेवा नहीं करता, फिर भी आपको बुरा नहीं मानना उनकी सेवा। अगर ऐसा कर ले गए तो मातृदेव हो पितृदेव हो, माता पिता का आशीर्वाद भगवान से मिला सकता है। भगवान से, माता पिता साक्षात भगवान ही है। सब में भगवान, माता पिता तो मातृ शास्त्र कहता है, हमारा उपनिषद कहता है मातृदेव हो पितृदेव हो। तो आप माता पिता की आराधना करो। जो गलती हो गई है उसका तुम्हें ताप हुआ, इसलिए क्षमापन हो गया है। और जहां तक हो सके अर्थ प्रधान बुद्धि ना रखो, धर्म प्रधान बुद्धि रखो। पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। तो अर्थ भी कमाओ। अगर माता पिता के पास अर्थ भेजने से काम चल जाता है तो बढ़िया है, नहीं बनता, आपकी जरूरत है तो आप या तो भारत आओ या उनको वहां ले जाओ। उनकी सेवा शुश्रूषा जरूर करो, क्योंकि हर आदमी यही चाहता है मेरे एक संतान तो हो ही जाए। बोले किस लिए? बोले बुढ़ापे में काम आएगा।
नहीं आता है कि बुढ़ापे की लकड़ी तो है ना हमारे पास। तो अब क्या होता है, नए नए बच्चे वृद्धाश्रम भेज दिए जो धन संपन्न है, और नहीं संपन्न तो घर से निकाल दिए। बड़ी अव्यवस्था वृद्धों की होती है। तो जिन घरों में बड़े बूढ़ों का अपमान होता है उन घरों में कभी लक्ष्मी सफल नहीं होती, शांति नहीं, सुख नहीं, बड़े अशांति होगी, पक्का समझ लीजिए। और जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनके पुत्र कभी ऐसे प्रवीण नहीं हो सकते कि वो अपने माता पिता को सुख दे। वो पूरा ब्याज सहित दुख देंगे, ब्याज सहित। इसलिए हमें लगता है कि अवसर है, हम जब भगवान के श्री विग्रह को रखकर प्यार कर सकते हैं तो चलते फिरते माता पिता में भगवान का भाव क्यों नहीं कर सकते, जरूर करना चाहिए। और आपको बताए, माता का जैसा प्यार एक भगवान ही है जो दे दे, नहीं दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वो तो सब माताओं की माता है। नहीं तो दूसरा सृष्टि में कभी प्यार नहीं मिलता है। जो माता का प्यार होता है ना, जो माता अपने हृदय से लगा करके ना ऐसे ऐसे पुचकारती है ना, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई प्यार करेगा ना बहुत आपको, तो आपका रूप देख के, रुपया देख के, शरीर देख के, भोग वासना की, लेकिन माँ ये सब नहीं देखती। अब भी जाए, इतने बड़े घर जाओगे ना तो भोजन पाया, रास्ते में भोजन पाया तुम, अब देखो पाओ सो जाओ, फिर बात करेंगे। मतलब वो आपको सुख देने की बात सोचेगी आपके लिए। तो इतने बड़े हो लेकिन वो ऐसी बात करेगी कि जैसे लगता है छोटे बच्चे से बात कर रहे हो। संभाल के जाना, वहां देखो ये हम दे रहे हैं, ये उस समय खा लेना और इसे भूलना नहीं। मतलब ये प्यार कौन देता है? हाँ, संसार में तो सब स्वार्थ का व्यवहार चल रहा है। माता पिता को जरूर पूजा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हम तो कहते हैं और भगवान विराजमान करो मत करो, माता पिता की आराधना कर लो, इसी से भगवान मिल जाएंगे, इसी से भगवान मिल जाएंगे।